हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डिस्काउंट फाइंड करना। तो पहले कंसेप्ट को समझेंगे ताकि वर्ड प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करें। हम जब कभी डिपार्टमेंटल स्टोर या शोरूम में जाते हैं तो हमें जो भी आर्टिकल है उसके ऊपर प्राइस, एक रिटन प्राइस रहता है ना, प्रिंटेड प्राइस रहता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और कभी कभी कोई आर्टिकल पे एक टैग लगा हुआ रहता है और उस टैग पे एक प्राइस लिखा हुआ रहता है, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट प्राइस, है ना। LP फॉर लिस्ट प्राइस एंड MP फॉर मार्क्ड प्राइस, दोनों सेम ही है। ठीक है, और सपोज हम कोई गेम खरीदना चाहते हैं और उस गेम पे लिखा है 1000 मार्क्ड प्राइस लिखा है। ठीक है, और हमें वो शॉपकीपर है बोल रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा इस पे 10%। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इससे वो शॉपकीपर 10% लेस कर देगा, 10% ऑन मार्क्ड प्राइस हमें लेस करके फिर जो प्राइस होगा उस प्राइस पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 10% लेस कर रहा है, मैंने वो क्या करेगा 10% ऑन मार्क प्राइस, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। 10% ऑन मार्क प्राइस गेम का क्या है 1000। ठीक है, तो 10/100 इंटू 1000 तो 100 रुपीज़। तो वो कितना लेस करेगा, 100 रुपीज़ वो लेस कर देगा। 1000 जिसका MRP लिखा है, मार्क प्राइस लिखा है, वो उसमें से 100 लेस करके हमें देगा 1000 माइनस 100 रुपीज़, दैट इज़ 900 रुपीज़ में हमें वो मिल जाएगा गेम। ठीक है ना, तो ये 900 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस फॉर द शॉपकीपर, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। हाँ, लेकिन जो सेल कर रहा है रिटेलर, उसके लिए ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो ये सेलिंग प्राइस 900 और ये 100 रुपीज़ क्या है, डिस्काउंट। ठीक है ना, 100 रुपीज़ डिस्काउंट और 1000 रुपीज़ क्या है, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे मिला, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट जब किया तब हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, तो फॉर्मूला भी हमें मिल गया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये कब यूज़ करना है, जब रुपीज़ में होगा, डिस्काउंट इन रुपीज़ में। ठीक है, और अगर परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में, तो हम फाइंड यूज़ करेंगे एक और फॉर्मूला, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, D/100, 1 माइनस D/100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ये कब यूज़ करना है, जब परसेंटेज में रहेगा डिस्काउंट। ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी रहता है फाइंड रेट ऑफ डिस्काउंट, तो रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स परसेंटेज डिस्काउंट हमें फाइंड करना रहता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे D/, डिस्काउंट है ना, D मीन्स डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो क्योंकि डिस्काउंट किस पे दे रहा है वो पर्सन, मार्क्ड प्राइस पे, है ना। हमने ये जो डिस्काउंट निकाला किस पे निकाला, 10% ऑन मार्क्ड प्राइस, 1000 क्या है मार्क्ड प्राइस, तो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट करते हैं ऑन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको लर्न करना है और इस पे बेस हम कोई भी क्वेश्चन डिस्काउंट का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। Find the rate of discount being given on a mini toy gun whose selling price is rupees 345 after deducting a discount of rupees 30 on its marked price। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डिस्काउंट, है ना, परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है, और सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 345, मीन्स ये है हमारा सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ए डिस्काउंट, डिस्काउंट है रुपीज़ 30, है ना, ये है डिस्काउंट।
मीन्स वो टॉय गन हमें मिल रहा है, सेलिंग प्राइस 345 मीन्स हमें मिल रहा है 345 रुपीज़ में, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है ₹30 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो उस टॉय गन का मार्क्ड प्राइस क्या है, मीन्स उस टॉय गन के ऊपर कितना प्राइस लिखा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये प्राइस लिखा है वो हमें फाइंड करना है, और हमें कितना, ये फाइंड करके उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि हमें वो जो शॉपकीपर है वो कितना % डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट रुपीज़ में तो गिवन है ना, कितना रुपीज़ जो है वो गिवन है, और हमें वो % डिस्काउंट में फाइंड करना है। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट गिवन है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फिर बाद में % डिस्काउंट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये दो को यूज़ करके हम इजीली आंसर निकाल लेंगे। तो गिवन है वो लिख देते हैं पहले, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹345 एंड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ₹30। ठीक है, तो पहले हम इसमें फाइंड क्या करना है, % डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट से हम पहले मार्क्ड प्राइस फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 345 लिखा है वो लिख दिया, मार्क्ड प्राइस गिवन नहीं है तो एज इट इज़ रखा, डिस्काउंट है 30 रुपीज़ तो 30 लिखा, फिर 345 ये -30 को इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा +30, तो इससे हमें मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा 375। ठीक है, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ₹375। ठीक है, अब फाइंड करना है % डिस्काउंट। तो % डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, % डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। तो डिस्काउंट लिख देते हैं, कितना है डिस्काउंट 30 लिखा, मार्क्ड प्राइस कितना है 375 ये भी लिखा, इनटू 100%। अब दोनों ये नंबर 25 से डिविजिबल है, इसको 25 से कट किया 4, और इसको हम कट करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 और 15 टाइम्स। ठीक है, आप करके देख लीजिए आराम से। और 15 और 30, 15 2 ज़ा 30 2 टाइम्स, तो ये फटाफट हमारा आंसर आ गया 8%। ठीक है ना, देयरफॉर डिस्काउंट इज 8%। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, अ बेबी सूट वॉज सोल्ड फॉर ₹1156, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। तो इस क्वेश्चन में % डिस्काउंट गिवन है ना, % डिस्काउंट गिवन है और सेलिंग प्राइस की गिवन है, वह सोल्ड फॉर ₹1156, तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट दोनों गिवन है, तो हम इससे मार्क्ड प्राइस फाइंड कर सकते हैं, है ना, यूजिंग आवर सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। पहले गिवन है वो लिखते हैं, गिवन डिस्काउंट % डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 15%, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1156 एंड मार्क्ड प्राइस। तो हमारा फॉर्मूला है, सेकंड जो फॉर्मूला है % डिस्काउंट का, तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 - D अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे इजी फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस मैं लिखूँगी यहाँ पे 1156 जो कि गिवन है, 1 - D का वैल्यू है 15 अपॉन 100, मार्क्ड प्राइस नहीं दिया है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे है।
ठीक है। फिर 100 इंटू 1 इज़ 100 माइनस 15, तो 100 माइनस 15 85, इसको डायरेक्टली लिख दो 85 अपॉन 100, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस 1156, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस, तो हम इस फ्रैक्शन को लेफ्ट में ले लेंगे और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, है ना, मल्टीप्लाई। तो 1156 इंटू 85 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल होगा 100 अपॉन 85। इस साइड में लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, और मल्टीप्लिकेशन साइन है इन दोनों के बीच में, तो ये जब हम लेफ्ट में लेंगे ये फ्रैक्शन, तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 100 अपॉन 85, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 85। ओके स्टूडेंट, अब 85 आता है 17 की टेबल में, और ये नंबर जो है ये भी 17 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 17 5 ज़ा, और ये 17 से अब जब हम डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 1156 डिवाइड बाय 17, तो कितना आएगा 102, है ना, 6 टाइम्स। फिर 136, ये हो गया 8 टाइम्स, तो 68, ठीक है ना। 136 17 8 ज़ा इज़ 136, तो 68 मिला। दोनों को 17 से मैंने कैंसिल किया। अब 5 एंड 100, तो 5 और 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा और ये 5 20 ज़ा, है ना, तो 20 और 20 इंटू 68, 68 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 136, हमें मिल गया मार्क्ड प्राइस। देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1360, ठीक है ना। सिर्फ एक ही फॉर्मूला से हमने ये आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज मार्क्ड 40% above cost price and a discount of 35% was given on its marked price. Find the gain or loss percent made by the shopkeeper. तो इसमें कोई भी प्राइस नहीं लिखा है, सिर्फ ये परसेंटेज में 2 लिखा है, और जो क्वेश्चन पूछा है वो भी परसेंटेज में फाइंड करना बोला है। तो इस क्वेश्चन का मैं क्लू बता देती हूँ ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। देखिए इसमें लिखा है एन आर्टिकल वाज मार्क्ड 40% अबोव कॉस्ट प्राइस, है ना, अबोव कॉस्ट प्राइस, और तो हाँ, और यहाँ पे बोला है गेन एंड लॉस परसेंट, मतलब इसमें गेन या फिर लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, है ना। और यहाँ पे लिखा है एन आर्टिकल वाज मार्क्ड 40% अबोव कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे x, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको ले लेंगे हम x कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो x प्लस 40% ऑफ x करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा। और मार्क्ड प्राइस एक बार मिल गया तो मार्क्ड प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट है गिवन है, तो इससे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस और ये मार्क्ड प्राइस जो कॉस्ट प्राइस x है, उन दोनों को कंपेयर करके हम गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने के में ही लग रहा है डिफ़िकल्ट। हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस x से। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x रुपीज़, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू x प्लस 40% ऑफ x, है ना, 40% अबोव कॉस्ट प्राइस, तो x प्लस 40 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इंटू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 1 प्लस 40 अपॉन 100, x कॉमन ले लो, x दोनों में कॉमन ले लिया, है ना। 100 इंटू 1 इज़ 100 प्लस 40 इज़ 140, ये आप अपने मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। 140 अपॉन 100 इंटू x, 0 0 कैंसिल, 14 एंड 10 कैंसिल करके 5 और ये 7, तो हमें मिला 7x अपॉन 5, ये है हमारा
मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस मिल गया और डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 35%। जब भी मार्क्ड प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट है तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वो क्या है, देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। बहुत इजी है। जब भी परसेंटेज डिस्काउंट रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डी अपॉन 100 जिसमें आता है, ठीक है। अब सेलिंग जो गिवन है वो लिख देते हैं और जो नहीं है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस डी कितना है 35, डिस्काउंट है 35%, तो 35 अपॉन 100। मार्क्ड प्राइस 7x अपॉन 5 है तो उसको लिखा, ठीक है। 100 इंटू 1 इज 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 कितना होता है 65, ये लिखा मैंने, इंटू 7x अपॉन 5, 5 and 65 we can cancel, 5 1s and 5 13s, 13 7s 91 x अपॉन 100 सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया सेलिंग प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया था x, ठीक है। अब गेन या लॉस फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो उसका मैं इजी तरीका बताती हूँ आपको। देखिए, मैं लिखूँगी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, रफ वर्क है ये, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है x और सेलिंग प्राइस है 91x अपॉन 100। तो x को हम x अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, है ना, और इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आया 100x अपॉन 100, न्यूमरेटर 100x अपॉन 100, और ये है 91x अपॉन 100। अब 100 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर 100x इज़ ग्रेटर देन 91x, तो ये जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन होगा, ठीक है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, हेयर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस ऑकर्स, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है x, हमने कंसीडर किया था x, तो x लिखा, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड किया 91x अपॉन 100, 100 इंटू x, 100 LCM लिया, 100 इंटू x इज 100x माइनस 91x, 100 माइनस 91 इज 9x अपॉन 100, ठीक है, लॉस। और हमें फाइंड करना है, फाइंड, यहाँ पे बोला है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करना है लॉस परसेंट का, लॉस इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है ना। तो लॉस कितना है 9x अपॉन 100, ठीक है ना, ये है लॉस। तो इसको हम लिख देंगे 9x अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है x, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना, कंसीडर किया था, लेट कॉस्ट प्राइस इज x, तो कॉस्ट प्राइस x लिखा, इनटू 100 भी लिखा, परसेंटेज। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। देखिए, इसमें x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, है ना, तो इसको हम मान लेंगे x अपॉन 1, फिर हम इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे। x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन x, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9x अपॉन 100 इंटू x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन x, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटू 100 जो है वही लिखा, फिर परसेंट। अभी ये 100 डिनोमिनेटर और ये 100 जो है न्यूमरेटर में है, तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, यस।
ये x और ये x भी हम कट कर सकते हैं, यस। तो मेरा आंसर आया 9%, है ना। देयरफॉर परसेंटेज लॉस इज 9%, देयरफॉर लॉस इज 9%। ओके स्टूडेंट, इजी है। हमने कॉस्ट प्राइस लिया पहले x, फिर प्लस 40% किया तो हमें मिल गया मार्क्ड प्राइस, फिर मार्क्ड प्राइस मिला हमें और डिस्काउंट गिवन है तो फॉर्मूला यूज़ किया, ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। जब भी आपको परसेंटेज डिस्काउंट गिवन रहेगा, है ना, और सेलिंग प्राइस या मार्क्ड प्राइस में से कोई एक रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर देना, जो नहीं है वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर अब सेलिंग प्राइस मुझे मिल गया, कॉस्ट प्राइस मेरे पास ऑलरेडी था x, तो दोनों को कंपेयर करके जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सम किया था वैसे ही आगे का पार्ट है, सेम टू सेम है। मुझे लॉस मिल गया, फिर मैंने लॉस को परसेंटेज लॉस फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।